मंत्रियों की फौज ये दादरा नगर हवेली में बिठाकर आप पूर्व उपचुनाव में आप क्या साबित करना चाहते हो? रेलवे मंत्री, मैंने सुना कि रेलवे मंत्री 5 दिन से यहाँ डेरा डालकर बैठे, जैसे पूरा रेलवे को बेच दिया, जैसे एयर इंडिया बेच दिया, और कुछ काम नहीं है रेलवे मंत्रालय। और भी मंत्री आएंगे, हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, उनका तो आदत है। पश्चिम बंगाल में भी गए थे, पश्चिम बंगाल में तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा देश गया था, लेकिन ममता के सामने उनका कुछ नहीं चला। वैसे हमारे कलाबेन के सामने एक ताकत है, पावर है सत्य की, जीत सत्य की होगी। तो आप लाइए, इसको लाना है, लाइए। जो बाइडेन को लेके आइए, इसको लाना है, आप लाइए। विकास के नाम पर यहाँ कहाँ है विकास? बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे ज्वलंत समस्याएं नगण्य हो चुकी है, उसका नाम जिक्र नहीं है। तो लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा की राजनीति रही है कि विकास का मुद्दा छोड़कर और बातों पर आप गुमराह करें, ये हमेशा है। मैंने हमेशा देखा है 15-20 साल से मोहन भाई हमेशा यहाँ के प्रश्न उठाते थे, सर यहाँ संघर्ष भी करते थे। मैं जब वहाँ की न्यूज देखता था, लेकिन अब सब कुछ बंद है। प्रशासन के हाथ में जिस तरह से तानाशाही के तरीके से पूरी पावर आप ये देते हो, तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जिला पंचायत है, यहाँ सांसद है, लेकिन उसका आवाज आप अगर दबा देते हो तो कौन से आजादी का आप अमृत महोत्सव मना रहे हो भाई? तो सर ये यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जो प्रशासन ने भी लोक प्रतिनिधि से मिलजुल कर काम करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। सर ये नेक्स्ट मामले में जांच सिलवा साहब है सर, सॉरी सिलवा साहब में छुपा है क्या? सर मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। परमवीर सिंह मामले की जांच तो आपकी सरकार तेजी से कर रही है, बट मोहन डेलकर मामले SIT काम आपको पता चलेगा SIT क्या कर रही है, और जो गुनहगार है यहाँ बैठे हैं जिसकी वजह से हुआ है उनको भी पता चल रहा है कि SIT किस दिशा में जा रहा है। सर सिंपैथी वोट तो ठीक है, लेकिन उसके साथ विकास का भी तो मामला बनता है, तो क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखो भाई, सिलवासा के जो मुद्दे हैं या दादरा नगर हवेली के जो मुद्दे हैं, वो लगभग 20 साल से मोहन देलकर जी या यहाँ का जो जिला पंचायत काम कर रही है। अब वापस एक उपचुनाव हो रहा है, अभी हम यहाँ नए आए हैं, जो भी करना है हम मेरे साथ जो बैठे हैं देलकर परिवार के लोग, उनके साथ बैठकर हमारी पार्टी और अनुभवी लोग हैं, आज ना उनके पास ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक काम करने का पूरा अनुभव है, विकास का पूरा। और देखिए बाजू में महाराष्ट्र है, जहाँ शिवसेना की सरकार है, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टॉप 5 में आए हैं, मालूम है आपको ना? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विकास के मुद्दे पर पहले देश में पहले 5 में आते हैं, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा ना। इतना बड़ा प्रदेश बाजू में है। वैसे तो राहुल साहब शिवसेना के नेतागण आए हैं प्रचार के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार के लिए आएंगे, अभी रैली होगी क्या? इसके बारे में मेरे सुबह माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है, और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर आप यहाँ आते तो ठीक रहेगा, आप सोचेंगे। सर एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि शिवसेना प्रत्याशी तरीके तो यहाँ पर है, पर जो सिंबल है वो सिंबल नहीं मिला है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो सिंबल मोहन भाई का ही था, वो हमको मिला है, हम खुश हैं। तो वो सिंपैथी वोट्स के लिए ये पूरी पॉलिटिकल गेम है। सिंपैथी की क्या बात है? मोहन भाई तो हमेशा यहाँ चुनकर आए हैं, 9 चुनाव लड़े, 7 बार जीते हैं, 2 बार उनको किस तरह से हराया हमको मालूम है, क्या कूटनीति की थी। 7 बार जो व्यक्ति यहाँ MP रहा, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसके परिवार कोई नहीं। सर यहाँ उपचुनाव हो रहा है, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी प्रत्याशी है सामने, क्या मैसेज देना चाहती है शिवसेना बीजेपी को? 2024 में मैंने कल भी कहा है, आपको पता होगा कि 2024 में राष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हम लोग शुरुआत सिलवासा से कर रहे हैं।
शिवसेना विश्वासु एक पार्टी है ऐसा आपने बताया, तो आने वाले दिनों में दादरा नगर निगम तो आ गई है, क्या ये दमन और दीव में प्रवेश करेगी? डेफिनेटली। जिसके लिए क्या रणनीति अभी कुछ तय की देखो, रणनीति ऐसी माइक के ऊपर नहीं बताई जाती। सर जिस तरह से मोहन भाई यहाँ के प्रशासन से लाचार हुए थे, तो क्या कलाबेन की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि नहीं यार, अभी शिवसेना उनके साथ है। शिवसेना, आपको मालूम है ना, शिवसेना दूसरों को लाचार बनाती है। ये स्वाभिमान का मुद्दा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और शिवसेना स्वाभिमान का दूसरा नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीत की कितनी ये हमारी आशा बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है महाराष्ट्र का। पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना मजबूती से उनके साथ, यहाँ नहीं दिल्ली तक। और हम आश्वासन नहीं देते, हमारा वचन होता है। हम वचन की बात करते, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या साहब कितने वोटों की उम्मीद रखते हैं, कितनी भारी मात्रा में विजय होगा ऐसे आपको लगता है? शिवसेना साहब की इतिहास में सबसे बड़ा विजय होगा, सबसे बड़ा विजय होगा। आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा गूंजेगी डेफिनेटली। अब शिवसेना की आवाज जब गूंजती है तो उसे गर्जना आती है, तो ये गर्जना सिलवासा की दादरा नगर हवेली की सर, काफी टाइम से यहाँ पे मिनी असेंबली मांगी जा रही है, तो क्या शिवसेना जीतने के बाद इसके लिए प्रयास करेगी? देखिए, जो बात यहाँ की लोगों की मांग है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, वो लेकर हम जिसके दरवाजे पे जाना है, खटखटाना है, वो खटखटाएंगे। उससे भी छोटे प्रदेश को असेंबली मिली है, आपको बताना चाहता है, दादरा नगर, हाँ? वहाँ तो 20 विधानसभा की असेंबली है, पौंडीचेरी 20। क्योंकि यहाँ के प्रशासन के सामने यही सही रहेगा कि भाई अगर मिनी असेंबली मिलेगी तो इनको इंडिविजुअली पावर। अगर हमको आजादी की उम्मीद हम रखते हैं तो आजादी असेंबली से ही जाएगी। प्रशासक जो यहाँ बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक विक्षिप्त आदमी है, जो यहाँ के लोगों को अपना गुलाम मानता है, यहाँ के सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ के टीचर्स हो, यहाँ के शिक्षक हो, यहाँ की महिलाएं हो, आप जाकर एक बार उनका सर्वे कर लीजिए, लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। लोग उनकी वजह से मोदी जी को गाली देने लगे। यहाँ मैं मोदी जी को बताने वाला हूँ, जाकर मोदी जी की छवि बहुत यहाँ खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं और पूरा प्रदेश परेशान है। रामायण महाभारत में कुछ राक्षस इस प्रकार के काम करते थे, ये तो उनके ऊपर चला गया। यहाँ एक सांसद को आत्महत्या करनी पड़ी उनके वजह से, जो यहाँ का सबसे बड़ा लोक नेता था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और फिर भी वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है। इतनी अमानुषता है, खत्म करेंगे हमें अमानुषता। सर, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर, पड़ोसी धर्म निभाने की बात करते गए हैं, सबको बोले कि पड़ोसी धर्म निभाएंगे, यहाँ का विकास बुलंदी बढ़ जाएगा। लेकिन इस साल मध्यावधि चुनाव आने की नौबत आ गई, तो शिवसेना इस पर किस तरह से जो है खरा उतरेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी है, बोलते करते नहीं, छोड़ दी। हमको भी भूलने की आदत डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री निकल जाते हैं, काम तो हमें ही करना है, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सांसद, और प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब तक थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन उपचुनाव हम जीतने के बाद जरूर यहाँ वापस एक बार काम को गति मिलेगी। पंचायतों में सरपंचों के पास कोई पावर नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा की, तो हो मैंने बोला पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, सरपंचों को पावर थी, क्या नहीं दिया है। पावर दिलाने के लिए आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या मेहनत करेगी, किस रूप में करेगी? सरपंचों के पास कोई पावर नहीं है। हमारी पार्टी मेहनत नहीं करती, काम करके लिखी। शिवसेना है, आप देखते रहिए। संजय जी, आने वाले 2.5 साल ही आपके पास है, उसके बाद की क्या आगे की रणनीति 24 पर क्या रहेगी? क्या आप साथ साथ ही रहेंगे या फिर बाद में? अब ये एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ गया है, ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है।
शिवसेना के एक परिवार है, और अगर हमारे परिवार में कोई आता है तो हमेशा हमारे साथ है। तो ये कोई सिर्फ चुनाव आज का या कल का चुनाव की बात मैं कभी नहीं करता। मतलब शिवसेना में अब सांसद की संख्या में 2 और बढ़ोतरी होगी, दमन और दादरा। हम तो उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बाजू में गुजरात भी है, लेकिन दमन तो आएगा, आप देखिए। ठीक है, थैंक यू।